ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठते रहो। योग की भट्ठी में बैठना माना कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक रूप में टिक जाना। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, नहीं करना है, उस आत्मिक स्वरूप में उसे स्मृति स्वरूप में लाना। आत्मिक स्वरूप में स्मृति स्वरूप बन जाना कि मुझे क्या करना है इस समय, तैयारी, क्योंकि जाना तो सबको है। तो बाबा कहता है इसीलिए वापस जाना है तो पुरानी दुनिया पुराने देह से उपराम बनो। मतलब इस दुनिया का क्या चाहिए? कुछ नहीं, लेकिन कुछ न कुछ चाहिए, ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ चाहिए। तो ये देखना है कि बेहद की इच्छा, बेहद मतलब 5,000 साल के लिए हमें क्या तैयारी करना है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ, उपराम हूँ और कुछ भी नहीं करे बैठ जाएं, तो ब्रह्मा बाबा भी तो वैसे नहीं किया है। तो अपना पुरुषार्थ करना है कि 5,000 साल के लिए हम जमा करने जा रहे हैं। तो क्या करना है, अपनी बैटरी पहले चार्ज करना है, यानी कि हम पावरफुल रहें, हम नॉलेजफुल रहें, हम सक्सेसफुल बने। हमें देखकर अपने आप लोग करने लगेंगे, अपने आप चारों तरफ हमारी बाबा कहता सेवाएं बढ़ने लगेगी। तो अपनी बैटरी चार्ज करो, योग की भट्ठी में बैठो। योग की भट्ठी माना याद, अपने आप में टिक जाना। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? अब देखिए बहुत ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा कितना साल तक बाबा के ज्ञान में दे चुके हैं, अभी उनको कुछ भी नहीं पता। मतलब जो देखें सामने वाले को करते हुए वो सीख गए कि हाँ ऐसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये मालूम ही नहीं, और जब मालूम पड़ा तो उम्र पूरा लास्ट है। तो वो माता बोल रही थी कि हम लोगों को कभी मालूम ही नहीं पड़ा ये क्यों करना चाहिए, और इसी कारण से वो विक्रम भी होता गया उनसे, कोई मतलब देह भान खत्म नहीं हुआ, हर तरह का देह भान रहा। तो इसीलिए बाबा पूछता है योग में बाप की करंट, पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बैठने से आपको करंट मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी करंट, यहाँ बाबा जोड़ दिया है शब्द पूरी करंट। उत्तर है जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती है। पहला, अपनी को आत्मा समझते हैं, समझकर बाप को की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। जिसको आत्मिक स्थिति का ज्ञान हो गया, बाप का ज्ञान हो गया, बाप के दिए हुए ज्ञान की समझ हो गई है, उसका इस कनेक्शन बाप से जुड़ जाएगा और उससे उसको ताकत मिलेगा, करंट मिलेगा। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बाप की करंट को कैच करना माना क्या? बाबा जो श्रीमत देता है, डायरेक्शन देता है, बच्चे अब ऐसे करो। हाँ, जैसे कि होता है ना कि छत चढ़ना है और पहला संकल्प मन में आता है कि हमको भी खान पान शुद्ध कर देना चाहिए, पहला है श्रीमत। तो पहला सीढ़ी जब चढ़ जाते हैं तो फिर दूसरा सीढ़ी नजर आता है कि अब ये धारणा करना है। उसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो एक एक लक्ष्य सामने नजर आने लगेगा कि अब ये करना। वो बाबा दिखाता है कि बच्चे अब इस पे पैर रखो, अब इस पे पैर रखो, और इसी तरह करते 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 हम छत पर चढ़े जाएंगे। डायरेक्ट कोई छत पे नहीं चढ़ता है। तो बाबा कहता है बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना कि बाबा अब क्या करना है, वो जो बता रहा उसको कैच करना है। उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, और वही करंट अगर आप ठहर जाएंगे तो आपको ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन आप बहते रहें तो रास्ता निकलता ही चला जाता है। तो इसीलिए बैटरी भी चार्ज होती जाएगी, ताकत आ जाएगी आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ताकत भी आ रही है, विक्रम विनाश भी होंगे। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेवाएं करते जा रहे हैं, अपने आपकी स्थिति को भी ठीक करते जा रहे हैं, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा सब कुछ ठीक करते जा रहे हैं, तो ताकत आ जाएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। योग केवल बैठकर करने वाला योग नहीं है, ये निरंतर योग की चर्चा बाबा करता है कि निरंतर कैसे तुम्हें याद करना है। इसका अभ्यास तो सभी को करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर तरह से योग युक्त। योग में केवल बाबा बाबा ही ना रहे, आगे हम कैसे बढ़ें, आगे क्या करें, ऐसा केवल बैठ बाबा का देखते हैं। बाबा का बहुत बार मूल्य होता है कि बाबा का तो नींद भी फिर जाता था रात में भी उनके मन में चलता रहता था कैसे सेवा करे, कैसे किसको करे।
तो ये स्थिति हम लोगों का होना चाहिए कि हम लोग दिन रात यही सोचें कैसे इस सेवा को आगे बढ़ाया जाए। कौन सा नया रूप, एक ही घिसा पीटा नहीं रखना है, कुछ नया करें ताकि लोगों का, क्योंकि समय अभी देखिए कि पहले लोग कुछ नहीं बात करते थे, किसी से कोई जाता था ना तो चिट्ठी में बात करते थे। अभी अगर आपको बोला जाए चिट्ठी में बात करें तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। अभी मोबाइल का टाइम आ गया है तो चेंज हुआ ना स्थिति, और आप उसी को अब पकड़े रहेंगे, नहीं हम लोग चिट्ठी से ही बात करेंगे, तो ये तो सही नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है इसको बार बार सोचो कि अब समय बदला। जैसे ये मुरली भी साकार का, अव्यक्त मुरली में बहुत कुछ आया है, तो उसी तरह चिंतन से भी बहुत कुछ समझ में आता है। ओम शांति। भगवानुवाच, ये कौन बोल रहा है? भगवान कह रहा है कि बच्चे इन्वेंशन करो, नया नया चीजों का, ज्ञान का इन्वेंशन करो, चिंतन करो, मक्खन निकालो। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है, बाप तो घर की और राजधानी की बातें ही सुनाएंगे ना, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाबा डेली मुरली पढ़ाता है और हर बार मुरली में कुछ ना कुछ विशेष टच कराता है। हर बार एक ही मुरली, ये रिवाइज है, हो रहा है, लेकिन फिर भी मुरली कुछ ना कुछ टच कराता है। तो बाप कहाँ से आते? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई दुनिया में पावन दुनिया से आते हों, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पावन दुनिया से कोई पतित दुनिया में आएगा। नहीं, जो न पतित दुनिया का है न पावन दुनिया का है, जो डिटैच है, एकदम अलग है, वो आता है पतित दुनिया में। पावन दुनिया में वो आने का दरकार भी नहीं रखता है कि नहीं बच्चे मेरा काम ही नहीं है वहाँ। बाप कहते मैं तो सतयुगी दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। हमारा घर है ना परम धाम, वहाँ से मैं आता हूँ। मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में हूँ। बाप समझाते हैं ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हों। बाबा शहर से आए हूँ, कहते तुम जैसे पाठ बजाने आए हो ना, हम भी वहाँ से ही आए हैं पाठ बजाने के लिए। हम लोग भी पाठ बजाने आए, और बाबा भी 100 साल का पाठ बजाता, हम लोग 5000 का बजाते हैं। ड्रामा अनुसार ये प्लान अनुसार होता है, समय पर सब कुछ होता है। अगर कोई चीज़ कोई काम कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, ये समझ ले उसका समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। तो मैं नॉलेजफुल हूँ, कब क्या कैसे करना है ये मैं जानता हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। ये बाबा सब कुछ जानता है कि कब क्या कैसे बच्चों की बुद्धि को टच। अब देखिए छोटे बच्चे को बोल दे आईपीएस बन जाएगा तो नहीं होगा ना। तो हम बच्चों का भी वही स्थिति है कि हम लोग चाहते हैं बड़ों को देख कर के हम लोग उतना पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट आप उछाल लगाएंगे ना तो कहीं गिर ना जाए, इसलिए धैर्य रखें। कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले हो जाते हो, भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे बन गए हो। काम अग्नि में जलकर हम लोग सांवरे हो गए। सतु प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। जो सतु प्रधान ताकत थी, यानी सत्य स्वरूप में स्थित होकर जो करने की ताकत थी, वो अभी नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि कर लें, लेकिन अभी भी फुल आत्मिक स्थिति नहीं है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज ही हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए, ऐसा तो बाबा नहीं होने देगा ना। ऐसा अगर हो जाए तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा चार्ज बाकी रहता है ना, तो चार्ज में लगा देना चाहिए मोबाइल को भी पूरा चार्ज खत्म होने नहीं देना चाहिए, पूरा ऑफ ही नहीं हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अगर पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा तो मोटर खड़ा हो जाएगा। तो इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। अब देखिए बाबा कितना सुंदर टच कर रहा है कि अभी जो जो आत्माएं बहुत ज़्यादा ये कर रही है ना कि हम ये करेंगे दुनिया में ये, अब उनके डिस्चार्ज होने का समय आ चुका है। इसलिए अपने आप ना पकड़ ले कि हम लोगों को अब कैसे सेवा करनी है, क्योंकि सेवा तो बहुत अच्छा होगा। तब बाप कहते ड्रामानुसार मैं आता हूँ, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है अभी बाबा से 33 करोड़ बच्चों को ही चार्ज होंगे हम लोग, और बाकी लोग जो चार्ज होंगे वो सतयुगी त्रेतायुगी आत्मा यानी 33 करोड़ आत्माओं से मिलेगा उनको करेंट। तो तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी जरूर है।
ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी। आप सुबह अमृत वेला थोड़ा सा उठ गए, फिर सो गए, फिर मुरली क्लास में आ गए, फिर सो गए, तो बाबा कहता है ऐसे थोड़ी चार्ज होगा। आपको 24 घंटे अटेंशन रखना होगा अपने ऊपर कि कोई गलत हमारे द्वारा ना हो, कुछ ऐसा कुछ भी ना हो जाए जिससे डिससर्विस हो जाए। बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ऐसे जगह भी, क्योंकि हम लोग हैं कहाँ, युद्ध के मैदान में हैं, जहाँ पर माया का भी परिवार खड़ा है और हम लोग बाबा के भी बच्चे खड़े हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते हो सकता है याद में रहने से। अगर आप उठते बैठते चार्ज होते रहें, बाबा को याद करते, बाबा ऐसे सेवा करनी है, बाबा यहाँ ऐसा है, बाबा यहाँ ऐसा, एक एक बात मन ही मन उनसे बात करते रहें, क्योंकि बाबा तो बात करना, आत्मा का किससे कनेक्शन है? परमात्मा से, चाहे आत्माओं से, शरीर से नहीं ना है। तो इसलिए निरंतर ये बातचीत होता रहे हमारा। तो तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी देखो तमो प्रधान जेवर कहा गया शरीर को, तो सच्चा जेवर थे हम लोग, सुंदर शरीर था। अभी है क्या वैसा? शरीर दिखने में तो, देखने में तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन यहाँ दर्द है, यहाँ ऐसा है, ये हो रहा है, बुखार हो रहा, तो मलेरिया हो रहा, टाइफाइड हो रहा, ये हो गया वो हो गया, कितना तरह का चीज आ रहा है। तो ये जेवर क्या है? देखने में अच्छा है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं है। तो फिर आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्ठी है। इसको योग की भट्ठी भी कह सकते हैं। यही योग की भट्ठी। क्या हुआ था पांडव भवन जब योग भट्ठी में गए थे? क्लास होता था, टाइम पर खाना पीना, हर तरह का एंजॉयमेंट, सब कुछ होता था। तो यहाँ भी वही चीज करना है। ये नहीं कि केवल योग में घंटों बैठ गए, मन नहीं लग रहा, नींद में झूप रहे हैं, उससे क्या मिल जाएगा? लोग पता ही नहीं चल रहा कि योग कैसे करना है। तो बाबा कहता है सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, सभी को प्योर बनाएगा, लेकिन बहुत बच्चे हैं लास्ट में बनेंगे, चल रहे 20 साल से 30 साल से, लेकिन प्योर नहीं बन पा रहे हैं। तो याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है ना, विनाश का समय है। क्योंकि कयामत का समय, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी रहे, बुद्धि में दिन रात यही बैठे कि देखिए समय कम है, 12 साल को नहीं जोड़ना है। 12 साल जो बोल रहे हैं, 88 साल पूरा हो चुका है, तो 12 साल ही बचा, ये नहीं सोचना है हमारा अंत कब हो जाएगा। इसलिए दौड़ते रहें सेवाओं के लिए, कभी इधर कभी उधर दौड़ते रहे, सबको लेके चलना है। बाबा बाबा से योग लगाए जहाँ नहीं होता है, बाबा आप करवाओ बाबा। तो और किसी की बुद्धि में नहीं होगा ये सब, सबकी बुद्धि में। अब देखिए लोग ये रजाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये मेरा रजाई, रजाई वैसे मिल जाएगा? रजाई वैसे नहीं मिलता है, ये बच्चे नहीं जानते हैं। रजाई यहाँ पर नहीं है, ये भी मानकर चले, यहाँ रजाई नहीं है, यहाँ परिवार है। पहले बाबा, हम खुद अपने लिए ताली बजाएं, हम खुद अपने लिए ताली बजाएं। वास्तव में लोग अपने लिए ताली तो जरूर बजाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अपना ही मन बार बार धुतकारता है कि ये नहीं, अभी ऐसे नहीं हुआ है, अभी ऐसे नहीं हुआ। और इसीलिए वो बच्चे जो अंदर से पावरफुल नहीं है ना, उनको बार बार फीलिंग होता है कि ये आगे है, हम पीछे हैं, इसको नीचे करो, इसको ऐसे करो, उसके अंदर फीलिंग आता है। और जिसको आगे बढ़ने का, वो हमेशा नेगेटिव को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि हमको अब क्या करना है, अब क्या करना है। उसके दिल दिमाग में यही दिन रात चलेगा कि अब क्या करना है। लोग निंदा करे उसको किनारा करो, हमें वो करना है जो बाप हमारी महिमा करे और परिवार हमारी महिमा करे। तो वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते, उनको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा सभी अभी पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर के पावन बना लो। क्यों जाना चाहती है अपने घर? बहुत थक चुकी है, और पावन बनाए बिगर तो जा नहीं सकेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठकर ये बातें बच्चों को समझाती हैं, यह भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं, अब तुम बच्चे समझते हो ना, श्री कृष्ण तो खुद ही पढ़ता था,
सतयुग में श्री कृष्ण कभी किसी का टीचर बना ही नहीं, वो महाराजा बनते हैं, टीचर नहीं बनते हैं किसी का। ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बन जाएगा वहां पर। यहाँ पर हम बच्चे ही बनते हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़कर फिर टीचर बनते हैं। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम। धागा ही मूंझ गया है, किसको माने अब। जहां देखो हनुमान ही हनुमान, जहां देखो गणेश ही गणेश, ये सब क्या है, सूत को मुझा दिया गया है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग ज्ञान मशहूर है, भारत का मशहूर है, इसीलिए तो लोग बाहर विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यों बोलते हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान क्यों आया। लास्ट जैसे हम लोग है ना परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, और जब 33 करोड़ बच्चे तैयार हो जाएंगे तो बाबा का साक्षात्कार बंद हो जाएगा और आत्माओं का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा, और द्वापर कलयुग की आत्मा यहाँ लाइट देखना शुरू कर देंगी। हम लोग परमात्मा को देखें, वो लोग आत्मा को देखेंगे, और सब के अंदर जो 33 करोड़ रहेंगे वहां आत्मा को देखना शुरू कर देंगे, और इसी से सर्वव्यापी का ज्ञान हो जाएगा। तो आत्मा सबके अंदर है ना, लेकिन परमात्मा सबके अंदर नहीं है। तो मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देती हैं। तो तुमको भी मास्टर सागर ही कहेंगे, ज्ञान का सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। पुरुषार्थ जितना हम आत्मा समझकर अपने आप को तैयार करते हैं, इसी को कहा जाता है पुरुषार्थ अर्थ, यानी आत्मा के निमित्त कोई भी काम करना है। सागर कहीं या नदी कहीं, तुम हो ज्ञान गंगा, इसमें मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान का सागर कहना बिल्कुल ठीक है, मूंझते हैं, नदी के पास क्यों जाएं, हम डायरेक्ट सागर के पास क्यों ना जाएं। तो बाबा कहता मैं सागर हूँ, और मास्टर सागर जिनको बनाता हूँ उनके पास आओ, तब तो सागर के पास आएंगे, डायरेक्ट सागर के पास नहीं आ सकते हैं। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। मेल फीमेल की यहाँ बात नहीं है, लोग इसमें भी मूंझ जाते हैं कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि बाबा तो माताओं को केवल आगे करता है। माता और पुरुष का बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर अगर आप आत्मा समझ रहे तो आप पुरुष हैं, और शरीर भान यानी कि ये शरीर भान स्त्री का रूप है। अगर पुरुष है इस शरीर के अनुसार पुरुष है, अगर वो देह भान में तो वो स्त्री का रूप है, वो स्त्री का रूप है। लेकिन अगर वो देह भान में अगर स्त्री है और देह भान में नहीं है, वो पुरुष आत्मिक स्थिति में वो पुरुष है। ये बहुत सूक्ष्म बात, इसको समझना है। तो वर्षा भी तुम आत्माएं लेती हो, तुम सब आत्माएं लेती हो, इसीलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देह के अनुसार नहीं, देही के अनुसार, यानी आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य करो। बाबा कहता देही अभिमानी बनो, जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी तो मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। जो जो ज्ञान बाबा दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, ड्रामा क्या है, हमारा घर का सारा ज्ञान तो हम लोगों को भी मिला, तो हम लोग मास्टर सागर बन गए। तो मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है, राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तो तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ पर बहुत बच्चे बोलते हैं हमको राजा बनना है, राजा बनना है क्या, क्या बनना है, महाराजा नहीं बनना है क्या। तो महाराजा बनेंगे तो हम किसको फॉलो करेंगे, लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा बाबा और सरस्वती को फॉलो करेंगे। यहाँ पर सभी लोग राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। राजा कहाँ से बनेगा, द्वापर का भी राजा होगा, लेकिन सब मान देगा। हमें दिल को जीतना है, सही श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करना है, वो महाराजा महारानी पहले पद पाएगा। तो तुम यहाँ जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते, इसलिए पहले देही अभिमानी बनो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सब स्त्री का रूप है। अगर आप आत्मिक स्थिति में कर रहे हैं, देही अभिमानी स्थिति में कर रहे हैं, तो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है। सब ब्रदर्स हो गए, फिर कोई नर नारी है यहाँ पर, सब ब्रदर्स हो गए। तो बाप कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाने में, सहयोग देने में, हर तरह से। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हूँ, फिर वहां जाओगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबकी ब्रदरली प्रेम रहता है। सत्युग में भी आत्मिक प्रेम रहता है, ब्रदरली प्रेम माना आत्मिक प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, यहीं पर वो संस्कार यहाँ बन जाना चाहिए,
तब जाके वहाँ पर लेकर जाएंगे ना। अगर हल्का सा भी नोक झोंक है यहाँ, तो आप त्रेता युग ही बन जाएंगे, त्रेता युग में चले जाएंगे। तो किसको रिगार्ड देना है, किसको ना देना है, ऐसा नहीं, सबको रिगार्ड देना है। किसको दें किसको ना दें, मन में आता है ना। अब बड़े हैं तो उनको दें, नीचे वाले को ना दें, समर्पित को दें, गृहस्थी को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है सबको मान देना है, क्योंकि बाबा चुना है, ये सोचकर, क्योंकि एक एक आत्मा 1 करोड़ में श्रेष्ठ है। जब भी बाबा चुना उसी समय आप श्रेष्ठ बन गए। तो वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को रिगार्ड देते हैं क्या? हिंदू मुसलमान भाई भाई रिगार्ड देते हैं? नहीं देते हैं ना। बहन भाई नहीं, भाई भाई, भाई भाई कहना ठीक लगता है ना, बहन भाई अच्छा लगता है सुनने में? नहीं अच्छा लगता है। कोई देवभान और कोई आत्मिक स्थिति अच्छा नहीं लगता है। सब देवभान को किनारा कर दे, आत्मिक स्थिति में आए, देखिए कितना सुंदर रूहानी प्यार हो जाएगा। तो ब्रदरहुड रहना चाहिए। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर ही रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे ना। घर माना परम धाम में सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई, ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। बहन भाई मतलब शरीर का चोला छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप देती है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। कहाँ कहाँ डालनी है नजर? हाँ, आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं ना, तो आत्मा को देखो। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। आत्मा को कभी, इसीलिए मरने का भी दुख होगा क्या? मरेगा ही नहीं कोई तो दुख क्यों क्यों होगा? अरे वस्त्र बदली क्या, पुराना सा कपड़ा जो अच्छा नहीं लगेगा तो उसको उतारेंगे ना आप। तो सबका तख्त ये भ्रिकुटी के बीच है, इस पर अकाल आत्मा बैठती है। तो हमें अब आत्मा को देखते हुए बात करना। सबका चमकता हुआ सितारा, बहुत सुंदर है आत्मा, जिसके अंदर बाबा के संस्कार भरे हुए हैं। तो कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में आत्मा जाती है तो भ्रिकुटी के बीच में बैठती है। जब बच्चा तैयार होता है गर्भ में ना, पहले आत्मा नहीं आती है, पहले शरीर तैयार होता है और उसके बाद आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर जाकर बैठती है। तो चुरपुर स्टार्ट हो जाता है, हलचल स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। जो बोलते हैं ना कि 5-6 महीना होने के बाद तो देखो बच्चा लात मारना शुरू कर दिया है ना। हाँ, मतलब वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। तो वो छोटा सा तख्त फिर बड़ा हो जाता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। भोगना, ये यहाँ पर कलयुग में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको भोगना पड़ता है। तो तब पश्चाताप करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। यहाँ भी देखिए गर्भ जेल भी और गर्भ महल दोनों अनुभव हो रहा है ना। बाबा के पास जब आए तो हमारे हिसाब किताब चुकतू होने लगे जल्दी जल्दी, और हम क्या बोलने लगे, अरे बहुत दुख होता है, यहाँ आने के बाद तो और ही ज़्यादा बढ़ गया। तो ये गर्भ जेल, पहले बाबा गर्भ जेल से, 7 जेल से मुक्त कराता ना। 7 प्रकार के विकार जो हम अपने अंदर धारण किए हैं उसको पहले निकालता है बाबा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे गर्भ महल में पहुंचाता है। तो अभी हम गर्भ महल में हैं, लेकिन बीच बीच में फिर गर्भ जेल में चले जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पूरी तरह से गर्भ महल में आ जाएं। आधा कल्प आप पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बन रहे हैं, तो तुम अपना तन मन धन सब कुछ बाप को दे देते हैं ना। तन मन धन कोई मांग नहीं, ये नहीं कि कोई मांग रहा तो ही देंगे, अपनी इच्छा से। और जानते हैं अगर हम नहीं लेते हैं तो बोलता है कि अरे ये लोग इतना सफल करा, हम सफल नहीं करेंगे, हमको भी सफल करना है। और इस तरह से हर एक अपने आप देना शुरू कर देता है। देने का संस्कार जिसके अंदर है, जो सत्युगी त्रेता युगी आत्मा है, वो खुद ब खुद देगी। मांगने का भी दरकार नहीं, केवल उसको समझाना है। बाबा जैसे मुरली में समझाता है। तो इतना दान तो कोई जानते नहीं, इतना दान तो कोई जानते नहीं। यहाँ पर तन मन धन कैसे देना है कोई नहीं जानता है। दान देने और देने वाला भी भारत में ही आता है। दान लेने और दान देने वाला भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना हुआ है, और सब खंड खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत कभी खत्म नहीं होगा। सतयुग से लेकर कलयुग तक, और फिर संगम युग तक। संगम युग में उसे फिर से तैयार किया जाता है। यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। बाबा ये नॉलेज जो दे रहा है इसको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम भी है।
जरिया है ना कमाई का। बाबा कहता जितना जो ज्ञान को धारण किया उतना कमाई करेगा, और कम अगर ज्ञान को समझा है उतना ही तक वो सीमित हो जाएगा। तो बाबा कहता हमें एक गड्ढे के पानी तक सीमित नहीं होना है, एक कुएं का पानी तक सीमित नहीं होना है, हमें तो सागर बनने के लिए बाबा कहता है। तो इनसे इनकम बहुत होती है। कौन से? इस पढ़ाई से इनकम बहुत होता है कि हम देवी देवता बन जाते हैं। तो बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं बाबा। इसमें मेहनत करनी है। किस में? मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ कर ज्ञान को धारण करने में मेहनत लगता है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से उपराम बनो, ऊपर हो जाओ। और क्या बन जाना? राम बनना है, यानी आत्मा राम बनना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब कुछ खलास हो जाएगा। आत्मा तो दिखती नहीं है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने से वो जो दुख का एहसास हो वो खत्म हो जाएगा। अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, यह बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान भी है पास करने के लिए। देह भान को छोड़ना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। कैसे छोड़ दे? सामने वाला दुखी होगा, चिल्लाएगा, आप सोचेंगे इसको छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, और आप फिर देह भान में जाकर फंस जाते हैं। ये सोचिए हर आत्मा अपना अपना कर्म भोग रही है। हमें बस चुपचाप सकाश देना है, जो सेवा के निमित्त है वो सेवा देना है बस। क्या होगा कैसे होगा इसका चिंता नहीं करना है। तो जो बाप ही पढ़ाती हैं, इसमें किताब आदि की भी दरकार है क्या? आत्मिक स्थिति में आने का कोई किताब तो होना नहीं चाहिए। आप खुद ही खुद को चेक करें। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को भी कोई नहीं जानता। कोई बोलता है कि सत्यु का आयु इतना था, द्वापर का, त्रेता का इतना था, कलयुग का लाखों वर्ष है, अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। तो कोई जान रहा था ड्यूरेशन कितना है? अभी बाबा क्लियर बताया कि चारों युगों का मात्र 1250 1250 1250 1250 वर्ष, कोई ऊपर नीचे नहीं। हाँ, जन्म में अंतर होने लगता है, मृत्यु में अंतर होने लगता है। तो घोर अंधियारे में तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जगते ही नहीं। तुमको कितनी तुम मेहनत भी करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। तो भगवान लोग कब विश्वास करेंगे? तो बाबा कहता है कि विश्वास ही नहीं करते। विश्वास कैसे करेंगे जब तक हमारा संस्कार ही नहीं सुधरेगा। हमें लोग थ्योरी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में देखना चाहते हैं। हम कितना ज्ञान सुने और सुना रहे हैं ये कोई नहीं देखना चाहता। हमारे अंदर के परिवर्तन को लोग देखना चाहते हैं। ये परिवर्तन ही सबसे बड़ी प्रत्यक्षता बाप की होगी। तो अपने आप को परिवर्तन करें। तो बाबा कहता जरूर कोई में आएंगे ना, पहले आकर सी बाबा हमें पढ़ाते हैं। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। जो मनुष्य समझ जाए तो राय तो किसी के मुख का आधार लेकर ही देंगे ना, अपने आप तो नहीं हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। देखिए नंबरवार सारे बच्चे हैं। आपको संगठन में हर एक की विशेषताओं को देखकर लेकर चलना पड़ेगा। संगठन में हर तरह के बच्चे हैं, लेकिन अब ये नहीं कि अब कोई कम है तो उसको हम किनारा कर दे, पराया है, ऐसा फीलिंग ना दे। ये फीलिंग नहीं, लेकिन हमको सबको लेके चलना है। ये नहीं हो रहा ना, इसलिए संगठन टूटा। ये संगठन टूटने का निशानी है कि हम एक दूसरे को मान नहीं दिए। लेकिन अगर सभी को मान मिलेगा, क्योंकि मान शान की इच्छा सबको है, सबको है, उसको निकालने के लिए पहले देना पड़ेगा उसको मान। वो निकल जाए उसका मन तृप्त हो जाता है, और तृप्त होने के बाद उसको रियलाइज कराएं तो वो धीरे धीरे लाइन में आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा बस आवाज में। नंबरवार तो है ही, स्कूल में नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई में बड़ी रजाई स्थापन हो रही है, छोटी छोटी रजाइयों के पीछे लोग भाग रहे हैं, और बड़ी रजाई बाबा देना चाहता है। तो पुरुषार्थ ऐसा करो ना जो हम राजा बन जाएं। पुरुषार्थ ऐसा करो, मतलब आत्मिक स्थिति ऐसा लाओ। तो इस समय जो तुम पुरुषार्थ करोगे वही कल्प कल्पांतर करते रहोगे। इसीलिए हमें बहुत अच्छा करना है। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। इसको थोड़ी, किसी को बड़ी लॉटरी होती है, बाबा कहता है किसी को थोड़ी मिल रही है कोई बड़ा, बाबा दे नहीं रहा है, हम ले रहे हैं। कोई छोटी लॉटरी पकड़ के चल रहे, कोई बड़ी लॉटरी पकड़ कर चल रहे, और आपके अंदर की विचार ही बताएंगे कि आप कितनी बड़ी लॉटरी को लेना चाहते हैं। कोई एकदम एक छोटे से गड्ढे का पानी से खुश है, कोई एक छोटे से कुएं के पानी से खुश है। तो आज देखने को मिल रहा है
कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। रजाई की भी लॉटरी होती है, आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं तो कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर सारा मदार है, बहुत मदार है। बाबा कहता है इस समय के पुरुषार्थ पर है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का, कि 24 घंटे आप कैसे याद करते हैं, कितना याद करते हैं, क्या क्या आपके मन में विचार आते हैं। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बनो, पहले योग बल से अपने आप को स्वच्छ तो बनाओ। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी। बाबा क्लियर कर रहा है कि पहले तुम्हें ज्ञान को समझना होगा, खुद को साफ करना होगा, धारणा करना होगा, और बहुतों को फिर समझाकर अपनी प्रजा बनाओगे। जब हम साफ सुथरे होंगे, ज्ञान को समझेंगे, तब तो दूसरों को भी समझाएंगे। अब एक ही घिसा पिटा ज्ञान देंगे तो थोड़ी मानेगा। युग के हिसाब से आपको ज्ञान देना होगा। चिट्ठी से आया टेलीफोन, टेलीफोन से आया मोबाइल, और आजकल तो और ऊपर चढ़ रहा है। बाबा कहता है कि बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते चले जाओ। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपसे मिलते हो तो बाप का ही परिचय दो। आगे चल वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आ जाता है। हमको सिर्फ कहना तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको साथ ले जाऊंगा, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। बाबा ये दे रहा है हम लोगों को, प्रतिज्ञा कर रहा है हम लोगों से। बाप आत्मा का कभी विनाश नहीं हो, बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। मोक्ष का भी क्वेश्चन यहाँ नहीं अब उठना चाहिए, क्योंकि बाबा ही मोक्ष में नहीं है तो हम लोगों को कैसे मिल जाएगा। आखिर आना पड़ा ना उसको पार्ट बजाने, तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब इमॉर्टल है, कभी भी विनाश नहीं होता है। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। यहाँ पर आप जितना देर रहेंगे वो अभी विक्रम विनाश हो रहा, चाहे कर्म योग चाहे कर्म भोग। अगर कर्म योग द्वारा विनाश करते हैं तो आपका सहज होता है, बहुत अच्छे से आप जाएंगे। लेकिन आप कर्म योग नहीं कर रहे हैं, कर्म भोग आपको पावन तो जरूर बनाएगा। तो आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब गायन अहो प्रभु तुम्हारी गत मत न्यारी है। तो जरूर किसी को मत देंगे या अपने पास रखेंगे। ये मत आता है तो किसी को देंगे ना। बाबा कहता है कि सबकी बुद्धि को टच होगा। और बाबा कहता है गायन है ना अहो प्रभु तेरी नीला न्यारी है। मतलब बाबा इसी कलयुग में रहकर कैसे देवकुल की आत्माओं को तैयार कर रहा है ना, न्यारा है ना। बाबा कहता है बाबा का गत और मत दोनों न्यारा है। तो बाबा की मत से सदगति हो जाती है, कैसे होती है सो तो जरूर बताएगा ना। हमें तैयार कर रहा है कि आत्मा का पुरुषार्थ करो। फिर वह कहते तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते। बाहर वाले तो यही बोलते नहीं जानते, हम लोग जानते हैं कि नहीं? हम लोगों को तो डेली मिल रहा है। तो यह भी कोई बात है क्या कि तुम ही जानो, तुम ही जानकर क्या करोगे? तो बाप कहते इस श्रीमत से तुम्हारी गति होती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो भी जानते हैं वह तुमको अभी सारा कुछ सिखलाते हैं। तुम जान कहोगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। हम लोग तो सब कुछ जान रहे हैं, परंतु तुम ऐसे नहीं कहोगे ना कि बाबा जाने हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएंगे। अभी संपूर्ण जो नहीं बना उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आपको नजर आएगा। तो जाना तो है नहीं अभी। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा को। भले पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामा में अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझ अभी रजाई मिलती है, समझा कि अभी रजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा बाबा को चढ़ गया। जब देखा विनाश का साक्षात्कार और अपने चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार तो नशा चढ़ गया, एक झटके में सब कुछ त्याग दिया। तो अभी तो समझती हूँ ना ये ठीक है, राजधानी बनेगी। अब तो समझते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग भी कर रहे हैं आगे, तो बोले ना कि अच्छा है बाबा हम लोगों का भी पार्ट कि करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो रुक गए हैं तो दया दृष्टि रखना कि इन लोगों को क्या मिल जाएगा। तो यह बहुतों को रजाई मिलनी है, यह रजाई बहुतों को मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे? एक हम ही जाकर राजा बन गए और कोई आएगा ही नहीं तो अच्छा लगेगा? यह ज्ञान अभी मिलता है।
पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठी हो यहाँ। सुबह को याद में बैठती हूँ। यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है ना, इसलिए मीठी मीठी रू रिहान करे बैठ कर भी। बाप आया है या दादा आया, यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप भी आया तो दादा भी आया ना, दोनों जहाँ आ गया। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे। अब देखिए, जब भी योग में बैठते तो शिव बाबा आता है कि ब्रह्मा बाबा आता है? शिव बाबा आता है कि ब्रह्मा बाबा आता है? बाप दादा दोनों आते हैं, क्योंकि एक निराकार है, एक है आकारी फरिश्ता, तो दोनों को मिलाकर ही आएगा ना। हाँ, अभी कंबाइंड है। सबसे पहले तो हाँ, तो एक एक को बैठकर सकाश देते हैं बाबा भी। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम विना भस्म हो जाएं। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक को आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते, मैं हर एक आत्मा को बैठकर करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाती है। अगर किसी की बुद्धि बाहर में भी होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेगा। अगर किसी की बुद्धि बाहर भटकेगी तो करंट कैच नहीं होगा। जो एकाग्र कर चुका है मन को बाप से, उसको करंट मिलता रहेगा। तो बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकता रहता है ना, तो उनको मिलेगा फिर क्या? बैठे यहाँ है लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। कहते हैं मिठरा घुर तो घुराए, तुम प्यार करो करेंगे तो प्यार पाएंगे। बाबा बहुत सुंदर, मिठरा घुर तो घुराए। हाँ देते हैं तो वापस लौट, हाँ तो जो आप देंगे वही मिलेगा ना। तो बाबा कहता है कि तुम प्यार करोगे तो प्यार पाओगे। हमें सबको प्यार देना है इस समय। हमें अभी राजा रानी बनने का ये नहीं रखना कि हम तो राजा बन रहे हैं, हम तो राजा बन रहे हैं, तो लोग बोलेगा ये राजा बने, हम राजा क्यों नहीं बनेंगे? उस राजा को किनारे करो, हम राजा बनकर बैठ गए, ये स्थिति आ जाता है। लेकिन जब आप एक पारिवारिक फीलिंग देंगे तो सब आपको मान देंगे और हमारे द्वारा भी उनको मान मिले, तब तो वो लोग बोलेंगे ना परिवार है। तो बुद्धि बाहर भटकेगी तो बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सेवा करना। बच्चे सेवा स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। अब बाबा की सेवा क्या है कि बच्चे आत्मा बनो, ज्ञान दे रहे हैं। अब इस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ना। इस सेवा को स्वीकार करना माना अपने आप को बनाना बाप समान। और अगर बुद्धि बाहर भटकेगी तो आप सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो किस ख्यालात में बैठे हैं? यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाती हूँ, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठोगे बाप को याद करने। बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठे लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करोगे कि सामने बैठकर किसी को लाइट देते रहोगे। तुमको तो काम भी तो करना है। शिव बाबा का तो काम ही है सकाश देना। तो जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां बताते रहती हैं। बाकी समझा ना समझा ये तो नंबर वार स्टूडेंट पे मदार है, कौन समझ रहा है, कैसे करना है, कौन नहीं समझ रहा है। अब देखिए मन बुद्धि में ना, जिस आत्मा से बात करना ना, उस आत्मा को लगता है जैसे सामने मर्ज कर रहे, बार बार अपने आप आ रहा है और ऐसे समझाना है, इसको इसको ऐसे बोलना, यानी सर्च लाइट जा रहा है उसको। यही है सर्च लाइट कि ऐसे समझा रहे बाबा, आप ऐसे करो ना, देखो बाबा ऐसे बोलता है, बाबा ऐसे बोलता है। ऐसे सर्च लाइट उसको देते, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जुड़ता है। उसके बाद स्थूल रूप से बात करें, देखिए आज सहज हो जाएगा। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। तरावटी माल मतलब शुरुआत में इतना तरावटी माल नहीं था जितना अभी मिल रहा है। क्लियर किया जा रहा है कैसे करना है। कोई हजम भी ना कर सके, बहुत लोग हजम भी नहीं कर पाते हैं। बड़ी लॉटरी है ना, तो सबके हाथ में तो लगेगी नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा टेंशन देना है कैसे हमें करना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाबा भी भ्रिकुटी के बीच बैठा है, बाजू में बैठता है, दो आत्मा बैठती है यहाँ पर। तुमको भी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना कि बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं। और एक तरफ जैसे दिए की लौ को दो हाथ सेफ्टी प्रदान करते हैं, उसी तरह समझे मैं आत्मा बच्चा हूँ, दोनों तरफ बाप और दादा बैठे हैं। याद करना है ना कि ब्रह्मा को हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको देखते भी उनको ना देखो। बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को देखते हुए भी देखना है कि मैं एक परमात्मा को देख रही हूँ और एक आत्मा को देख रही हूँ। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है, पूरा करंट लेना है। बुद्धि योग बाहर न से निकल एक बाप से लगाना है, बाप की करंट को कैच करना। बाबा क्या टच करता है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे बताता है बाबा। आपस में भाई भाई के सच्चे प्यार में रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बातें करनी है, भ्रिकुटी में देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सभी के प्रिय बनो। चिंता है ना कैसे हम आगे बढ़े, नहीं बढ़ पा रहा, संपर्क संबंध बनाए उससे और प्यार से बातें करें और उसको बताएं कैसे करना हम सबको, तो फिर उसकी चिंता मिट जाएगी। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ होने भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता से परेशान है, और चाहिए और चाहिए, ज्ञान पूरा नहीं है इसलिए परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाएगा। अगर संबंध संपर्क में जब तक नहीं जाएंगे, उनको नहीं समझाएंगे तो कैसे वो समझेंगे, इसलिए जाना है, संपर्क बढ़ाना है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, बाबा क्लियर किया है। इसीलिए आप विश्व की अति प्रिय आत्माएं हो। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो, हमारे बोल भी मूल्यवान होने चाहिए। अच्छा, ओम शांति। एक बहुत अच्छा कहानी कल देख रहे थे, उसमें एक मतलब कारगिल युद्ध हो रहा था ना, अटल बिहारी वाजपेयी का समय का है वो कहानी। तो उस समय ना लड़की पायलट नहीं बनती थी और एक लड़की पायलट बनी, और वो जब गई तो बहुत लोग उसको विरोध किए कि नहीं ये मत करो, तुम दुनिया देखी नहीं है। और जब गई जहाँ पायलट लोग का था क्वार्टर, वहाँ गई तो लेडीज बाथरूम भी नहीं, तो अंत में बाथरूम में घुसी जेंट्स लोग के, और पूर्व सब लोग हल्ला मचाने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या। तो फिर जो वहाँ का हेड था वो बोला क्यों क्यों घुसी, बोले कि सर मेरी गलती है, सॉरी। तो बोले कि तुम्हें मिला नहीं, तो बोली कि नहीं नहीं मिला ना, इसलिए मजबूरन हमको जाना पड़ा। तो बोली हाँ है ही नहीं तो मिलता क्या, है ही नहीं। और बार बार उसको मतलब मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाने लगा कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती हो। तो बार बार पूछती थी सर आपको क्या प्रॉब्लम है हमसे। तो पंजा लड़ाने के लिए बोला गया, तो उसको तो हरा दिया गया लड़की को, और वो रोने लगी कि क्या पंजा लड़ाने के लिए हम आए हैं कि पायलट बनने आए हैं। एक बार चली गई, फिर उसके पापा जो थे उमंग उत्साह भरे फिर आई वो। ये कहानी बताने का मकसद एक नाटक पिक्चर का नहीं है, या हम लोगों का है कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो फिर से आई और फिर से वो कोशिश करने लगी, तो कोई एक उससे भी ऊंचा पोस्ट का जो था वो आया और वो बोला कि क्यों नहीं तुम आगे बढ़ी, चलो देखते हैं कैसे नहीं आगे बढ़ती, सपोर्ट करने लगा। और बोले डांटता भी था और करता था, उस लड़की को खुशी मिलने लगा, कम से कम डांट कर ही समझा तो रहा ना अच्छा से, और आगे बढ़ने लगी। तो लेकिन जब वो फिर चले गए वो, तो फिर से जो पहले वाला साहब था वो बोला कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो, यहाँ तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा में हम लोग ध्यान देंगे कि कारगिल का युद्ध लड़ेंगे। उसको रोक लिया गया और सारी सेनाओं को भेज दिया गया। अब जब भेज दिया गया तो वहाँ सब फंसने लगे, यहाँ किसको भेजा जाए। लास्ट में डिसीजन लिया गया उस लड़की को भेजा, और वो लड़की गई। तो वहाँ पर जब वहाँ का बताया जाता है ना कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे लौट के आ जाओ, उस समय भी लौट के आ जाओ, तुमसे नहीं होगा। क्या कि ऑफ कर दी, जो बात करने का था ना कुछ रिस्पॉन्ड देने ही नहीं लगी, और चुपचाप जो कार्य करना था बोली हम करके ही जाएंगे, मरेंगे चाहे मिट जाएंगे जो भी होगा। और जानते बचा कर लाई, और जो साहब था ना वो भी फंस गया था, जो डांटता था ना वो भी वहाँ फंसा हो, तो उसको बचा कर लाई, सैल्यूट किया, बोली पंजा लड़ाओ फिर से। वो बोला जो साहब था उसका, बोला पंजा लड़ाओ। अब पंजा लड़ाने में अपने आप को हराया, बोले कि तुम सबको हराने वाली हो, तुम जीत हासिल करने वाली हो। तो ये है आत्मिक, किसी हम लोगों को बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है भक्ति मार्ग से भी, का बहुत लोग ऐसे हैं। तो हम लोगों को प्रेरित होना कि हम लोग ये नहीं समझे कि हम लोग क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इस पर ध्यान दें। ओम शांति।